জয় বাংলা, জয় বাংলা। আমি একটাই কথা বলতে চাই আপনাদেরকে যে আমরা কে কি স্লোগান দেব মন থেকে ভালোবেসে, কে সিয়াপতি রামচন্দ্র की जय বলবে, কে জয় নিতাই বলবে, কে হরে কৃষ্ণ বলবে, কে রাধে রাধে বলবে, কে জয় জিনেন্দ্র বলবে, কে আসসালাম ওয়ালাইকুম বলবে, কে সত শ্রী আকাল বলবে, এইগুলো মানুষের ব্যক্তিগত ব্যাপার। কিন্তু এই পশ্চিমবঙ্গে থেকে যদি এমন দুটো শব্দ হয় যেটা প্রত্যেক বঙ্গবাসী, সে বাঙালি হোক অবাঙালি হোক, তাদের দায়বদ্ধতা বলা এবং ভালোবেসে যেটা বলা উচিত সেটা হচ্ছে জয় বাংলা। কাজে জয় বাংলা, হিন্দি বলছি, বাংলা, জয় বাংলা বলতে হবে। আমি এখান থেকে, বাবু সরে যা, একটু সরে যাও, এদিকে ওরা দেখতে পাচ্ছে না। ठीक है अभी, ठीक है यार, जैसे आ रहा है ले ले यार, यही चेहरा यही रहने वाला है, चेहरा ये कुछ अलग नहीं होगा, तू जिस भी एंगल से ले। नमस्कार आप सबको, कैसे हैं सब? सुनिए, मैं आप सबसे बस एक ही विनती करना चाहती हूँ कि ममता बनर्जी अपनी जिंदगी की सबसे कठिन लड़ाई लड़ रही है। और जब मैं बोलती हूँ कि कठिन, इसका मतलब ये नहीं है कि कठिन मतलब ममता बनर्जी जीत नहीं पाएंगी। इस मंच से आज अगर आप हमको बोले तो हम लिख के जाएंगे कि 4th टर्म के लिए ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बन रही है। ममता बनर्जी 4th टर्म, चौथी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बन रही है। इस सीट से पवित्र जी हमारे एमएलए बन रहे हैं, प्रदीप दा, एवं उसके साथ साथ अगर आप सबका प्यार, आशीर्वाद और समर्थन रहा तो आगे जाके ममता बनर्जी इस देश की प्रधानमंत्री भी बनेगी। लेकिन आग का दरिया है और डूब के जाना है। लड़ाई हम लोग क्या बोलते हैं तृणमूल कांग्रेस में? बोलते हैं कि लड़ाई 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 चाहिए, मतलब लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी। और लड़ाई किसके विरुद्ध है? लड़ाई उन सब के विरुद्ध है जो इस बंगाल की धरती को 2 नहीं 10 हिस्सों में बांटना चाहते हैं। बाबू तु नेमे जेते पारिस, अक्षय तुम्हारा छोड़ जाओ, पेछन दिखे छोड़ जाओ। वैसे भी मैं 16 साल की उम्र से एक्टिंग करती हूँ, तो इतना कैमरा जिंदगी में देख लिया है कि अब कैमरा देखती हूँ तो लगता है कि थोड़ा दूर रहो भाई, लोगों से बात करनी है, लोगों से बात करनी है। अब आए हैं तो कुछ न्योता तो देके जाना ही पड़ेगा आप सबको। ममता बनर्जी एक ऐसी मुख्यमंत्री है जो पूरे देश में अकेली है जो भाजपा के साथ लड़ रही है। मैंने अक्सर अपने स्पीच में ये कहा है कि हवाई चप्पल सफेद साड़ी, एक नारी, बंगाल की नारी 100 पे भारी। और वही है दीदी हमारी, जो 365 दिन एक साल में 365 तरीके से बीजेपी को टक्कर दे सके। वो नाम है ममता बनर्जी, वो नाम है तृणमूल कांग्रेस। तो ये हमारी भी जिम्मेदारी होती है कि हम सब उनका साथ दें, ताकि आगे जाके इस राज्य में, इस केंद्र में नफरत की बाजार नहीं, मोहब्बत की दुकान चले। और ममता बनर्जी के बारे में हमने हमेशा एक ही बात कही है कि उनसे ना पूछ के उनका कारोबार क्या है, कि उनसे ना पूछ के उनका कारोबार क्या है, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान लगाई है। हमारे यहाँ पे हमारे कैंडिडेट हैं प्रदीप जी, अच्छे इंसान हैं। अब फैसला आपको करना है कि आप यहाँ पे जंगल राज चाहते हैं, आप चाहते हैं कि यहाँ पे हर कोने में, हर गली में, हर नुक्कड़ में गुंडागर्दी हो, कि यहाँ पे बुलडोजर चले? क्या आप ये चाहते हैं? आप चाहते हैं कि आपके घर के ऊपर बुलडोजर चले? आप चाहते हैं कि धर्म के आधार पे राजनीति हो? आप चाहते हैं कि विकास के बारे में बात ना हो, सिर्फ हिंदू मुसलमान, इंडिया पाकिस्तान, शमशान कब्रिस्तान पे चर्चा हो? नहीं चाहते हैं ना? अगर नहीं चाहते हैं तो तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार को जिताना पड़ेगा, प्रदीप जी को जिताना पड़ेगा।
क्योंकि आगे जाके आप सबके बच्चों की भविष्य वो आप ही निर्धारित करेंगे। तो जैसी करनी वैसी भरनी। अगर ऐसे किसी को मौका दे दिया जो दो शब्द तो अच्छा बोल नहीं पाते, उनके बारे में हम अलग से क्या बोले? जिसको कैंडिडेट बनाया है हम क्या बोले उनके बारे में? उनकी तो 40 से शुरू हुई थी सरकार और गाय पे अटक गए, है ना? उनकी तो 40 से शुरू हुई थी सरकार और गाय पे अटक गए और विकास के पापा रास्ते में भटक गए। तो जब भटक ही गए तो उनको ढूंढने का फायदा क्या? इससे बेहतर है कि मौका इस आस्थे आदमी को दीजिए जिसको आगे जाके अपने मन की बात, अपने दुख की बात, अपने समस्याओं की बात कह सके। और ये जो बंदा यहाँ पे खड़ा है, ये जो साहब यहाँ पे खड़े हैं, वो यहाँ पे भाषण नहीं देने आ रहे हैं, वो यहाँ पे आपका काम करने आए हैं। आप सबके बीच रहकर आपके समस्याओं को समझने आए हैं कि कल जब आपको उनको ढूंढने जाएंगे, आपको कलकत्ता नहीं दौड़ना पड़ेगा उनके लिए। आपको अपने विधायक को ढूंढने के लिए कलकत्ता नहीं जाना पड़ेगा, इको पार्क में जॉगिंग नहीं करना पड़ेगा आपको। कि आज आपको एक सर्टिफिकेट की जरूरत है तो चले जाइए इको पार्क, जॉगिंग करते करते आप जाके सर्टिफिकेट लिखवा लीजिए। अगर प्रदीप दा को वोट देंगे तो सुबह या शाम जब भी दरवाजे में दस्तक दे तो आपका विधायक, तृणमूल का विधायक, यहां का विधायक, ममता बनर्जी का विधायक आपके लिए प्रस्तुत रहेगा 24 घंटे। मैं फिर से बोलती हूं, देखिए धर्म की राजनीति नहीं करनी है। बंगाल बिहार नहीं है, बंगाल मध्य प्रदेश नहीं है, बंगाल उत्तर प्रदेश नहीं है, बंगाल हरियाणा नहीं है, बंगाल राजस्थान नहीं है। बंगाल की मिट्टी बहुत पवित्र मिट्टी है। यहाँ पे सद्भाव से सब रहते हैं, प्रेम से रहते हैं, प्यार से रहते हैं। हमारे यहाँ पे इतने हिंदी भाषी भाई बहन हैं, हमको बताइए तो कभी ममता बनर्जी के राज में हमने आपको आउटसाइडर फील होने दिया? कभी दिया कि जाके किसी ने बोल दिया कि भाई साहब आप यहाँ के नहीं हो? हम बोलते हैं एक तरफ जहाँ बंगाली है तो दूसरे तरफ बांग्लार मानुष अच्छे, बंगाल के लोग हैं और वो भी हमारे लिए बंगाली ही है। हम आपके धर्म को, आपके संप्रदाय को, सबका सम्मान करते हैं और राजनीति करते हैं ममता बनर्जी के पार्टी के लिए। इसलिए धर्म के आधार पे किसी को बांटते नहीं। हम कहते हैं और फक्र से कहते हैं कि ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। तो ये तो सिर्फ ममता बनर्जी और उनकी पार्टी, उनके पार्टी के कैडर, यहाँ पे जो सारे हमारे चेयरमैन साहब, एक्स चेयरमैन साहब, सारे काउंसिलर्स बैठे हैं, नाना आधिकारिक बैठे हैं, पदाधिकारी बैठे हैं, हमारे यूथ के सारे हैं, संदीप है यहाँ पे, निर्मालो है, सोनू है यहाँ पे, महिलाएं हैं, छात्र संगठन है। हमारा एक ही काम है कि आपके लिए सर उठाकर काम करें, कि सर उठा के तृणमूल कांग्रेस का झंडा लेके जाएंगे और सर झुका के हर घर में पहुंच के बोलेंगे कि क्या जरूरत है हमें बताइए, हम आपके लिए काम करने आए हैं।